मित्रों, आज मैं कवियों के कवि शमशेर पर कुछ कविताएं या कुछ उनके बारे में विचार आपसे साझा करना चाहता हूं। आशा है कि आपको भी पसंद आएगा। इलाहाबाद और उज्जैन की सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी के से सृजन का रिश्ता जोड़ने हुए मुफलिसी में बीता आत्मीयता और ओजस्विता के प्रतीक शमशेर बहादुर सिंह निरंतर सृजन के दौरान अधेड़ उम्र की देही पर पांव रखते ही अकारण कविता में अपने अंतरंग सूक्ष्म और गहनतम प्रेम कोमलता तथा सौंदर्य के जीवंत शिखर पुरुष हो गए, जो एक लंबे अरसे के पश्चात चमकता है। चाही अनचाही जिंदगी में जब कोई उन्हें मौलाना कह देता था तो लगता था कि 1954 का इलाहाबाद हृदय को चीर कर एक अहमियत का, करुणा का, ताम्र पत्र का सार्थक शिलालेख दस्तावेज के रूप में बड़ी मासूमियत से उद्घाटित कर रहा है। ऐसे से शमशेर, जिनका निजी आत्मनिर्णय ही उचित कविता का प्रतीक होता था, कहते थे तू कि पत्थर हो गया जो विहग मन बैठता जाता रहा किसी दिशा में, तब नहीं पाताल केवल पांव के नीचे गई है धूम धरती की। फिर बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते, हमारी ज़मीन तो सिर्फ अपने चांद से पास है, सूरज से कितनी दूर है, यद्यप उसे बंधी हुई और ग्रहों से भी एक तरफ से बंधी हुई सी है, मगर सदैव के लिए अकेली हमारी ज़मीन जिस पर मैं हूँ, हम दोनों कितने कितने अकेले इस विश्व के, एकदम कितने अकेले दूर, सबसे दूर। यद्यपि गुंजान खिलखिलाते या चिमचिमाते तारों से घिरे हुए, एकदम घबरा देने वाली तारों की झिलमिलाती झड़ियों से घिरे हुए, फिर भी उफ कितने असहाय और अकेले मैं और मेरी ज़मीन इस विश्व में। ये कविता की पंक्तियां हैं उन्होंने लिखी हैं। बड़े संदर्भ से आत्मीयता को व्यक्त करने की कोशिश की। शमशेर की उर्वरा मिट्टी का सौंदर्य बोध और स्नेह सर्जक और स्व के व्यक्तिगत प्रसंग जनमानस के महासागर के समीप एक कारगर आग्रह जोड़ती है, क्योंकि उनकी काव्य भाषा में आग्रह का विस्तार समर में भी स्वनिर्मित शिखर पुरुष का संस्कृति से गहरा संबंध रहता है, जिनके कारण ही वह कवियों के कवि शमशेर कहे गए। 13 जनवरी 1911 की वह तिथि जब देहरादून अपने यौवन में पूर्ण रूप से शीत से ठिठुर रहा था, दूसरी तरफ जन्मोत्सव का महोत्सव जनसाधारण काव्य प्रेमियों के लिए सदा अनुभव करने वाला हो गया। शमशेर का जन्म और घर के कोने में रामनवमी घटित होने लगी। पिता महत्वपूर्ण हो गए और उसी दिन से अपने आने वाले समय के लिए वह तिथि चिरस्मरणीय हो गई। शमशेर कक्षा 6 से ही कविता का सृजन प्रारंभ कर चुके थे। घरेलू वातावरण में रामचरितमानस का प्रभाव और बार बार दोहराई गई स्कूली शिक्षा ने आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया। वो अपने पिता की नकल करते हुए मुकम्मल इंसानियत की ओर आकर्षित हो गए। ममतामयी माँ भागवत की वाचक तथा पिता अमरकृति रामचरितमानस के अध्येता, दोनों के इष्ट मधु माधव कृष्ण तथा धुरंधर राम प्रहरी के रूप में बचपन के उस वय से ही उनके प्रति आस्थावान हो गए। जनमानस के भीतर का आत्मविश्वास आत्मसात करने वाला बालक का ज्ञान सहजता में ओढ़ा हुआ वल्कल न होकर साधारण जन में एक महत्वपूर्ण विशिष्टता की पहचान का रक्षक हो गया। कलेक्ट्रेट में चीफ ऑडिटर होने के दौरान पिता ने ग्रामीण अंचल के मुकदमों का अध्ययन किया और उनकी समस्या और निवारण पर एक उपन्यास लिखा, जिसे बाद में एक अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके लंदन में मुद्रित करवाया था। शमशेर का कहना था कि स्कूली शिक्षा, घर का उर्दू अंग्रेजी का वातावरण और सब कुछ पढ़ डालने की मेरी प्रवृत्ति ने मुझे कविता लिखने की प्रेरणा दी। शमशेर ने बचपन से ही
अध्ययन में लगे रहने के कारण मतीराम ग्रंथावली शीघ्र पढ़ लिया और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती और जयद्रथ बद्ध का वाचन उनके जीवन को और सुदृढ़ तथा सचेतन बनाने में सहायक रहा। शमशेर की प्रगतिशील चेतना का विकास, अपराजेय जीवंत जिज्ञासा, अनंत प्रेम, वैज्ञानिक दृष्टि आदि जैसे गतिशील स्थितियों ने उन्हें सदैव के लिए ऐसा पारखी बना दिया जिससे आने वाली पीढ़ी अद्वितीय प्रेम, सहज सादगी, एकांतिक अनुशासन में अनंत गति तक समाहित होकर शिक्षा ग्रहण करती रहे।